अरे आपके सामने देश विदेश के समाचारों की प्रस्तुति करें। सर्वप्रथम हम विदेश के समाचारों की समीक्षा कर लेते हैं। जो सूचनाएं आ रही है वे बड़ी विचित्र है। मुर्तज़ा खamenei अभी जिंदा हैं और वे पत्र व्यवहार द्वारा IRGC को भी निर्देशित कर रहे हैं और सारे अपनी राजनीति चला रहे। उन्हें अभी तक किसी ने देखा नहीं, परंतु वे जिंदा हैं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण आ चुका है। अब जब मुर्तज़ा खamenei जिंदा हैं तो मोसाद और इजराइल और अमेरिका के उसमें खलबली मची हुई है। अभी तक खूब पता लगाने का कहा कि कहाँ है, परंतु अभी तक पता नहीं लगा पाए। इस बात का उन्हें अफसोस है और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुर्तज़ा खamenei को रूस की खुफिया एजेंसी ने पूरा संरक्षण दे रखा है और ये मोसाद और ये शायद ही उन्हें पकड़ पाए। अब जो भी है, क्या किया जाए, ये तो होना ही है। चलिए आगे। अब 19 मुस्लिम राष्ट्रों ने इस्लामिक नाटो बना लिया और समुद्री मार्गों से जितने भी जहाज जो जाते हैं ना, परिवहन होता है, उन सब से टोल टैक्स वसूलेंगे। ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अमेरिका ईरान पर चाहे जितने हमले कर दे, परंतु ईरान आत्मसमर्पण करने वाला नहीं है और वह जंग के लिए तैयार है। और ये जंग अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत महंगी पड़ेगी, इसमें भी कोई सवाल ही नहीं होता है। अब रूस की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। चीन भी अपना दाव फिट कर रहा है। सबका एक ही लक्ष्य कि ईरान को अपने पक्ष में रखा जाए। अब देखते हैं भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। रूस चीन ये जो है ना, इनके सबके राजनीति बहुत अलग किस्म की चलती है। अब आ जाइए इन समाचारों के साथ हम हमारे भारत के समाचारों पर जरा प्रकाश डालें, उनकी बात करें। यहाँ पर अब IMD ने कहा कि 17 राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी दी। भारी वर्षा होगी, जल प्रलय होगा, बाढ़ आएगी, वो तो होता ही है ना और होगा ही। अब तो ये कि सावन का मास चल रहा है ना, तो रिमझिम बारिश है, परंतु पहाड़ी क्षेत्रों में और उधर यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, हर तरफ जल कहर जारी है। वो तो जारी रहेगा, क्या किया जाए। अब यहाँ पर देश में एक बड़ी विचित्र राजनीतिक स्थिति हो रही है। एक तरफ जल प्रलय हो रहा है, इधर राजनीतिक प्रलय हो रहा है। मोदी और अमित शाह गैंग ने जिस प्रकार देश की जनता को भ्रमित किया, देश की जनता को धोखा दिया, अब 147 करोड़ जनता सड़कों पर उतर आई और स्पष्ट कह रही है कि मोदी और अमित शाह को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह अहंकारी सरकार है, इसने देश को तबाह किया, देश को बर्बाद किया। ये सारे भयंकर आरोप लग रहे हैं, परंतु इतने बेशर्म हैं, इतने अहंकारी हैं कि जो जनता जितनी आवाज़ लगा रही है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह जनता धिक्कार रही है, वो धिक्कार को भी ये है ना अपना गौरव मानते हैं, मान सम्मान मानते हैं। ये भी एक स्थिति बड़ी विचित्र है। और अब अमित शाह तो बहुत बड़े फंस गए, उनको तो त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि संसद में झूठ बोले और सड़कों पर झूठ बोलते हैं और अपना अहंकार प्रदर्शन करते हैं। इतना घमंडी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वो अपने आप को सबसे सुपर समझते हैं। अरे भैया, कोई यहाँ पर सुपर नहीं है। पंच तत्व से जो भी व्यक्ति बना है ना, उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। वो जब जो चिता पर लेटा कर उसको अग्नि स्नान कराया जाता है ना, तो वो भस्म में परिवर्तित हो जाता है। सारा अहंकार जो ये सब नष्ट हो जाता है। ठीक है, अभी अमित शाह है जो इतना घमंड करते हैं, इतना अहंकार प्रदर्शन करते हैं, तो अब प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है, वो तो न्याय करती है। ये चाहे जितना मन समझा ले, तो अमित शाह को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। और कितना झूठ बोले कि पैलेट गन से चली नहीं। अरे जिस एक युवक ने पैलेट गन की छर्रों से अपनी एक आंखें खोई है और आप कह रहे हो कि गोली नहीं चली। अरे इतना झूठ तो मत बोलो।
कि झूठ शर्मा जाए। अरे क्या नाटक है पूरा। और ये मोदी जी है ना, ये तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये अमेरिका के एजेंट है। आप स्पष्ट जान लीजिए तो मोदी को भी त्याग पत्र दे ही देना चाहिए। अब इनको राहुल गांधी आखर रहा, क्योंकि राहुल गांधी जनता की बात बोलते हैं, संसद में खड़े होकर बोलते हैं और इनके पास में कोई जवाब नहीं देता। तो अब इन्होंने क्या किया कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी कौन सा झूठ बोले भाई, उन्होंने कौन सा असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया। अब तो यह हो गया। खैर बिरला जी के पास में नोटिस चला गया, राहुल गांधी को भी नोटिस आ ही जाएगा, वो देगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कहा कि जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी उन्होंने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे दिया, बिरला के सामने प्रस्तुत हो गया। अब ओम बिरला जी क्या करेंगे? क्या सबसे पहले राहुल गांधी के प्रकरण की सुनवाई करेंगे या जितेंद्र प्रसाद की मामले की सुनवाई करेंगे? तो मेरा तो ख्याल है कि ओम बिरला है ना, बड़े नए चतुर ढंग से दोनों इस मामले को निपटाएंगे, वे शायद किसी की भी नहीं सुनेंगे। और ठीक है, अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर कितना विचित्र बात होता है। ठाकुर ने क्या कह दिया पता है? पालतू शब्द पे प्रियंका गांधी को करने लगे। अरे भैया, पालतू तो तुम भी तो हो ना, अनुराग ठाकुर, आप भी पालतू हो, राजनाथ पालतू है, अमित शाह पालतू है, सीतारमन पालतू है, ये जितने भी मंत्री बने बैठे ना, ये सब पालतू ही तो हैं। कोई प्रियंका गांधी ने ये तो नहीं कहा ना कि पालतू श्वान है, नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि पालतू लोग बैठे हैं, मीडिया के लोग भी वहाँ पालतू हैं, सबको तो पाल रखा है आपने। तो प्रियंका गांधी ने कौन सी बात गलत कह दी? मामला बड़ा वो विचित्र हो गया। ठीक है, अब जो भी हो रहा है ना यहाँ पर होगा ही, कुछ भी हो जाए। जब यहाँ पर क्या है, अच्छा भाजपा में तो है ना त्याग पत्रों की झड़ी लगी है, सब त्याग पत्र दे रहे कि नहीं लेना। अब तो सांसद तक विरोध में आ गए, भाजपा के विरोध में, मोदी के विरोध में। शहजाद पूनेवाला ने त्याग पत्र दे दिया। चर्चा तो ये कि त्याग पत्र दिया नहीं, उनसे त्याग पत्र लिया गया। जो भी हो, ये इनका आंतरिक मामला है, अपन क्यों बोले और हम भी क्यों बोले कि इसी प्रकार की राजनीति चल रही है। पर वो अब एक बड़ा विचित्र खेला हो गया। ये परिसीमन बिल के आधार पर महिला बिल विधेयक को आधार बनाकर जो नाटक कर रहे वो खत्म हो गया। अब संसद में जितने भी मुस्लिम सांसद हैं, उन्होंने सबने एनडीए से नाता तोड़ लिया और अब वो है ना सीधे रूप में महागठबंधन के समर्थन में आ गए। इनका और महत्व घट गया। तो यहाँ पर देश में, और ये भाजपा ही तो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई मुस्लिम रहे नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी मुस्लिम नहीं रहे, और इनको मुस्लिमों से घृणा है। अरे भैया, जो हिंदुस्तानी हैं, जो भारत की मिट्टी में जन्मे हैं, भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, भारत माता के प्रति समर्पित हैं, इस मिट्टी के प्रति समर्पित हैं, आप उनसे घृणा करते हो? ये तुम्हारी मानसिकता क्या है? और ये मोदी जी विदेश में जाकर इस्लामिक राष्ट्रों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ भारत में यहाँ पर दिखता है। चलिए, अब ये भी बात है, ये तो इनकी मानसिकता है, सांप्रदायिकता के जड़ पे जिंदा रहना इनका कम है। चलो आइए अब यहाँ पर अब आदित्यनाथ भी संकट में फंस गए। आदित्यनाथ को हटाने के लिए 50 से अधिक विधायक एकदम बागी हो गए बागी। अब क्या किया जाए, हो गए तो हो गए बागी, अब कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, आदित्यनाथ की भी छुट्टी हो ही जाएगी, ये सब है। और बिहार में नाटक चल ही रहा है। बिहार में जितना क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ हुआ क्या कि श्रावण मास शुरू हो गया, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों का ज़्यादा रहता है, तो आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए भी नए नए नियम लगा दिए। सबसे पहले नियम लगा दिया
कि कोई भी कावड़ है ना 10 फीट से ऊपर की नहीं होना चाहिए। और कावड़ यात्रा में जो डीजे बजता है वो बिल्कुल 75 डेसिबल के उसमें ही बजना चाहिए। यदि उससे अधिक आवाज़ में बजा तो कार्रवाई होगी, हो गया। और जितने भी कावड़ यात्री मार्ग पर जितने भी होटल है ना, सबको कह दिया गया कि आप अपना हॉलो मार्क जरूर लगाइए और तो वहाँ पर सब पूरा विवरण आता रहे। ये इस प्रकार के नए नए नियम अब कावड़ यात्राओं पर ठोके गए। अच्छा है, लगाओ भाई, जितना जो लगाना है लगाओ ना, परंतु यहाँ पर हम ये बात करते हैं, एक तो दिखावे का धर्म, दिखावे का नाटक है ना, बंद होना चाहिए। यदि आपको शिव की आराधना करना है तो घर पर बैठकर शिव की आराधना कीजिए, वो तो आ जाइए। आप है ना आत्मेश्वर का ध्यान कीजिए, आत्मेश्वर का पूजा अर्चना कीजिए, उनका जलाभिषेक कीजिए, भावनाभिषेक कीजिए, उनको सच्चे मन से याद कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। भोलेनाथ स्वयं सबके सामने आ जाएंगे और वो आपका अपना सब पर सच बता देंगे। पर हम सब अपने सच से डरते हैं ना, इसलिए नहीं करते हैं, आत्मेश्वर के दर्शन नहीं करते हैं, आत्मेश्वर का चिंतन नहीं करते हैं, खुद का अपना चिंतन नहीं करते हैं, और दिखावे का धर्म नाटक करने के लिए सारा खूब नाटक करते, ये करते आए हो, करते रहेंगे, सुधरना नहीं है ना। अब यहाँ पर सच्ची आध्यात्मिकता से किसी को सरोकार नहीं, सच्चे कट्टर राष्ट्रवाद से किसी को सरोकार नहीं, सब दिखावा दिखावा, हर तरफ दिखावा। अब उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। कल श्रावण मास के